हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे कि क्लास 11th का जो हम लोगों का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी विमीय सूत्र निकालते हैं, उस विमीय सूत्र को हम लोग इजीली सेकेंडों में कैसे निकाल सकते हैं। और इतना इजी है कि आप लोग अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हो तो इजीली आप किसी भी भौतिक राशियों का जो विमीय सूत्र है उसको निकाल पाओगे। ठीक है, आपको एक बार मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं ताकि आप लोग जब भी निकालें तो उसको एकदम जल्दी सेकेंडों में आप 1 मिनट से कम में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि विमीय सूत्र होता क्या है। किसी भी भौतिक राशि को m, l एवं t के घात में लिखना ही भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो विमीय सूत्र क्या कहलाता है? किसी भी भौतिक, कोई भी एक भौतिक राशि है, जब उसको हम लोग m, l और t के घात में लिखते हैं तभी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी आप लोगों को पता होना चाहिए द्रव्यमान, जिसको कि मास बोलते हैं, समय जिसको कि टाइम बोलते हैं, और लंबाई जिसको कि लेंथ बोलते हैं। लंबाई में आप लोगों का चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों इंक्लूड रहेगा इसमें, और मास रहेगा और टाइम रहेगा। ये तीन चीजों का जानकारी होना हम लोगों का जरूरी है, जिसको कि हम लोग M, A, L, B और T, C के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ये जानकारी आप लोग अच्छे से समझ लें, क्योंकि कहीं भी आप लोगों को यही तीनों का यूज होने वाला है, M, T और L का। ठीक है, M, L, T करके लिखते हैं, द्रव्यमान, समय, लंबाई। इसी से आपका कोई भी राशि हो, भौतिक राशि हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र आप लोग सेकेंडों में निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला था जो कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए बनाया था। आगे देखते हैं कि कैसे निकाल हैं। देखिए यहां पे मैं आसानी से आप लोगों को लिख के दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। भौतिक राशि जो कि क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद आता है भौतिक राशि का संबंध, क्षेत्रफल से संबंध कैसा है? लंबाई गुणित चौड़ाई का। ठीक है, और विमीय सूत्र डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब इसको M, L, T के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिख लेते हैं M, फिर लिख लेते हैं L, फिर लिख लेते हैं T। ठीक है, अब M, L, T लिख लिए। अब लंबाई को L से दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, रुकिए पहले इसको मैं बता दे रहा हूं आपको इजीली कैसे निकालेंगे। लंबाई को हम लोग L से दिखाएंगे, ठीक है, और इंटू चौड़ाई को भी हम लोग L से दिखाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि चौड़ाई को L से क्यों आप शो कर रहे हो? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को ही लेंथ में ही मेजर किया जाता है, इसलिए मैं L से इसको शो कर रहा हूं। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे होगा? M0 L2 T0। अब M0 क्या होगा? कभी भी आप जानते हैं कि जो भी डायमेंशन फॉर्मूला है वो MLT के ही फॉर्म में लिखा जाएगा, इसलिए M और L तीनों को लिखना जरूरी है। यहाँ पे M0 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई ही आया है। यहाँ पे M का, मास का कोई काम नहीं था, इसलिए M पे 0, लेकिन M को तो लिखना ही पड़ेगा। L के पावर 2 इसलिए है क्योंकि लंबाई L इंटू L 2 बार था, इसलिए L के पावर 2 किया। और टाइम का यहाँ पे कोई काम नहीं, इसलिए टाइम के पावर में 0 लगा दिया। अब इसको एक्चुअल लिखते कैसे हैं? तो इसको ऐसे ब्रैकेट में M0 L2 T0, ये कंप्लीट आप लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, ये एरिया का M0 L2 T0 आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को इजीली कोई भी आप निकाल सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं कुछ निकाल के दिखा दूंगा ताकि आप लोग जब भी किसी चीज का निकाले तो आप लोगों को हैबिट हो जाए कि आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए आयतन, वॉल्यूम। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूं कि कभी भी हम लोग मेजर करते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो उसका लेंथ ही मेजर करते हैं। ठीक है, कितना लेंथ है यही मेजर करते हैं, इसलिए हम लोग तीनों को मैं किससे दिखाऊंगा? L गुणित L, मतलब तीनों को L से ही दिखाऊंगा क्योंकि तीनों का लेंथ मेजर होता है। ठीक है, फिर मैं इसको लिखूंगा M के पावर 0 क्योंकि M का यहाँ पे कोई काम नहीं था। ठीक है, L के पावर 3, T के पावर 0। MLT फॉर्म में मैं लिख दिया इसको। L के पावर 3 इसलिए लिखा क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई था, और तीनों लेंथ ही में ही मेजर होता है। यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं था, टाइम का कोई रोल नहीं था, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा M0 L3
T0 ये पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि ब्रैकेट में जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक वो सही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है घनत्व, डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटे वॉल्यूम। अब यहाँ पे m का काम आएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मास आया, द्रव्यमान का क्या होता है? m होता है बटे, यहाँ पे आयतन का भी हम लोग निकाले ना, m0 L3 T0, ठीक है। आयतन का भी हम लोग निकाल चुके हैं, जबकि हम लोग जानते हैं क्या होता है? L इंटू L, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यहाँ पे आयतन का हो जाएगा। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं m0 L3 T0, क्योंकि इसका पहले हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे m0 और T0 नहीं भी लिखोगे आप तो चलेगा, L3 आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? देखिए m तो ऊपर में था ही, ठीक है, तो m के पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे l ऊपर जब जाएगा, यहाँ से l ऊपर जब जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, तो l के -3 हो जाएगा, ठीक है। और t के पावर में 0 हो जाएगा। इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। m यहाँ पे यूज हुआ था मास के लिए, इसलिए m के पावर 0 नहीं लिखे, आप लोग याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पे l के पावर -3 इसलिए आया क्योंकि m के डिनोमिनेटर में आप लोगों का L Q था, ठीक है, L के पावर 3 था। अब ये न्यूमिनेटर में जाएगा, अंश में जाएगा, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अब हर वाला अंश में जब जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है, नीचे 3 था तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ब्रैकेट में m L -3 T0, ये हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है। m L -3 T0, ये हो गया डेंसिटी, घनत्व का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और भी देख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो देख लोगे जरूर तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करते रहें और लाइक जरूर करें, ठीक है। अब इसके बाद आता है चाल या वेग, दोनों एक ही होता है। इसका हम लोगों का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। अब दूरी को किसको हम लोग किस में दर्शाते हैं? L में दर्शाते हैं, लेंथ में ही दर्शाते हैं ना, इसलिए मैं L लिख रहा हूं। आप लोग जब भी मैं MLT लिखता हूं तो आप लोग ध्यान दिया करिए, क्योंकि हम लोग किसको किस में दर्शाते हैं। डिस्टेंस को L में दर्शाते हैं इसलिए L लिखा, और टाइम को T में दर्शाते हैं इसलिए मैं T लिखा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहां पे L T -1 हुआ। अब आप लोग बोलोगे -1 कहां से आया? ये T जो नीचे था हर में, ये इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं था, कोई भी घात नहीं था, इसका मतलब इसके घात 1 था। अब ये घात 1 ऊपर जाएगा, अंश में जाएगा, तो अंश में जाने के बाद ये क्या हो जाता है? माइनस साइन में बदल जाता है, इसलिए -1 लिखा गया। अब इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? m0 L T-1, ठीक है। अब बोलोगे आप लोग यहाँ पे m पे पावर 0 क्यों हुआ? तो यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं था, यहाँ पे बस डिस्टेंस और टाइम का था, लेंथ और टाइम का था, इसलिए यहाँ पे m0 L T-1 होगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दें ताकि मोटिवेशन मेरे को भी मिले, ठीक है। देखो ये यहां तक समझ आया। अब इसके बाद त्वरण का चलते हैं, हम लोग निकालते हैं। त्वरण का कैसे निकाल पाएंगे? त्वरण का फॉर्मूला जो होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। अब इसका आप लोग कैसे निकालोगे? त्वरण का निकालने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहां पे वेग परिवर्तन का यहां पे फॉर्मूला हो जाता है आप लोगों का दूरी बटे समय, ठीक है। और नीचे ऑलरेडी समय है तो समय का समय लिख दूंगा, समझ आया। वेग परिवर्तन का मैं फॉर्मूला लिखा हूं दूरी बटे समय, और नीचे समय है तो समय का समय ही लिख दिया, ठीक है। अब यहां से इसका कैसे बनेगा? दूरी बटे समय है तो मैं क्या लिखूंगा? दूरी बटे समय स्क्वायर, समय स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे समय 2 बार था इसलिए समय स्क्वायर लिख दिया। अब इजीली बन जाएगा। दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो L से दर्शाते हैं, और समय को किससे दर्शाते हैं? तो T के दर्शाते हैं, और इसको पावर में 2 है तो पावर में 2 लगा देंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसको लिखते कैसे हैं? MLT फॉर्म में।
तो m के पावर 0, क्योंकि यहाँ पे m का कोई रूल नहीं था, यहाँ पे l है तो l के पावर 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और t के पावर -2 हो जाएगा। आप भी जानते हैं कि हर में जो भी पावर रहता है ऊपर जाता है तो माइनस में लग जाता है। तो यहाँ पे त्वरण का आप लोगों का फॉर्मूला हो गया m0L-t-2। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसके बाद आता है आप लोगों का बल फोर्स। ठीक है, अब बल फोर्स का कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और द्रव्यमान का आप पहले ही निकाल चुके हो कि कितना होता है। द्रव्यमान आप लोगों का कितना होता है? m। ठीक है, द्रव्यमान m हो गया गुणित त्वरण, त्वरण का आप अब भी जस्ट निकाले हो m पावर 0 L-t-2। ये आप लोग किसका निकाले हो? त्वरण का निकाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे m ऑलरेडी है हम लोगों का, इसका इंटू करेंगे। यहाँ पे m 0 था तो m 0 को लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m L-t-2। ठीक है, त्वरण का जो आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा L-t-2। m तो 0 है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसका हो जाएगा L-t-2। तो यहाँ पे m है हम लोगों का, द्रव्यमान है तो m भी लिख दिया, m के पावर 1 है, l के पावर 1 है और t के पावर -2 है। त्वरण का फॉर्मूला ये था, उसी को बस यहाँ पे पुट कर दिए। तो इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? m-L-t-2। ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब लास्ट एक मैं और बता देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। देखिए दाब है, प्रेशर, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब सबका एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, सबको एक आध दो आप निकाल लेंगे ना तो इजीली आप लोग का आगे का भी निकलते जाएगा। जैसे देखिए बल बटे क्षेत्रफल हुआ दाब का, तो बल का हम लोग अभी निकाल लिए mLt-2, तो यहां से हम लोग L-t-2 ले लेते हैं, mLt-2 ले लेते हैं। m के पावर 1 था, l के पावर 1 था, t के पावर -2 था। ये था हम लोगों का किसका? बल का, फोर्स का। नीचे क्षेत्रफल का हम लोग क्या निकाले हैं? चले आते हैं हम लोग पहले वाले पे। ठीक है, क्षेत्रफल का हम लोगों का क्या था? m0L2T0। तो यहां से बस L2 लिख लेते हैं क्योंकि m0 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है और T0 का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्षेत्रफल में बस हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? L2। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या है? m, यह l, यह t-2। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो इंटू में क्या हो जाएगा? -2 हो जाता है, l के पावर -2, ये इंटू में l के पावर -2 हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? m l के पावर